हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्राची एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोगों की स्टडीज़ अच्छे से चल रही होगी एंड आज मुझे भी थोड़ा सा वेल फील हो रहा था। सो आई थॉट सब लोग बोल रहे 50 डेज़ रह गए तो एक स्ट्रैटेजी एंड ऑल ना। एक्चुअली मैं कनेक्टेड थी सबके साथ ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, जिसके अंदर मैंने अपने शॉर्ट रिटन नोट्स सारे शेयर करे, अपने हैंड रिटन नोट्स मैं शेयर करने वाली हूँ। और उसके अलावा जितनी भी इंपॉर्टेंट पीपीटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर ऑन टेलीग्राम। सो आई एम टेलिंग यू कि आप उसको ज्वाइन करो एंड सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। जितने भी एग्ज़ाम से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए है, आपके डाउट्स हैं, वो उस पर साथ साथ मैं क्लियर करती हूँ। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा भाई 50 डेज़ है, अब कैसे मैनेज करें। तो मैंने प्रॉपरली देखो लिखा है दोनों लोगों के लिए, जिनका सिलेबस हो गया है और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी। पहले जिनका सिलेबस नहीं हुआ है अभी, मतलब 50-60% हुआ है एंड अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अभी लास्ट के टाइम पे हमने क्या करना है, उनकी बात पहले करते हैं। देन जिनका सिलेबस 100% कंप्लीट हो गया है वो लोग उसके बाद सुन ले। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सॉरी, थोड़ा सा ब्रीदिंग इशू। तो सबसे पहले बात करते हैं जिनका सिलेबस अभी 100% कंप्लीट नहीं हुआ है, 50 to 60% ही कंप्लीट हुआ है। अब वो लोग क्या करें। सबसे पहले आप लोग इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स निकालिए, विच मीन्स ABC एनालिसिस होता है एक, मैंने भी कई वीडियोस में अपने दिया है, CMA, EBCL, कंपनी लॉ, मैंने बताया हुआ है कि इस तरीके से करो। अब वो कोई सॉलिड ABC एनालिसिस नहीं होता, बट स्टिल वी नो, लाइक कंपनी लॉ में बता डायरेक्टर, जनरल मीटिंग, शेयर कैपिटल्स और चार्जेस, डिपॉजिट, डिविडेंड्स, ये वाले चैप्टर थोड़े इंपॉर्टेंट आते हैं। ऑडिटर्स ये इंपॉर्टेंट में आते हैं, तो इसको हम क्या कैटेगराइज करेंगे, एज कैटेगरी A। ठीक है, देन थोड़े से कम वेटेज वाले B एंड देन C, जो बहुत ईजी लगते हैं हमको। हमें कैटेगराइजेशंस पता है। तो सबसे पहले आप जो A कैटेगरी के चैप्टर्स आते हैं ना, लाइक डायरेक्टर्स टाइप के, उन्हें सबसे पहले इस टाइम पे लर्न करना स्टार्ट कर दो। उनके लेक्चर्स बहुत लेंदी हैं, तो लेक्चर्स देखने में मत लगो। किसी टीचर ने जिसने डिटेल्ड रिविजन्स करवा रखे हैं उस पर ऑप्ट हो जाओ और उसको देखो या सेल्फ पढ़ो। बट एट दिस मोमेंट लॉन्ग लेंथ लेक्चर्स नहीं देखने का टाइम। बट हाँ, अगर आपको लगता है किसी एक चैप्टर को लाइक 4-5 लेक्चरों में कंप्लीट करा रखा है और उस चैप्टर की वेटेज 10 नंबर में है, सो यू कैन गो फॉर दैट। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी जो कैटेगरी A एंड कैटेगरी B है एंड C है, इसके हिसाब से जो आपकी कैटेगरी A आती है उसको पहले पढ़ना स्टार्ट करो, लर्न करना स्टार्ट करो। इसके साथ साथ आप लोग क्या करते चलोगे, मैं अपना एनालिसिस भी एक बार दे दूंगी अगर आपको चाहिए टेलीग्राम पे, आई विल शेयर इट विथ यू। उसके बाद जैसे आपने सपोज करो आपने डायरेक्टर्स नहीं, जनरल मीटिंग्स नहीं पढ़ा, तो आपने मान लो 4 दिन लगाकर जनरल मीटिंग्स अभी आपने ढंग से फिनिश कर लिया, 3 दिन में फिनिश कर लिया आपने, तो उसको एक बार दोबारा से रिवाइज करो, क्योंकि अभी सिर्फ आपने पढ़ा है। एक बार रिवाइज करो, उसके जितने भी पॉसिबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो देखो एंड आफ्टरवर्ड्स उसको एक आधा आंसर लिख कर देख लो। अभी खैर अभी लिखना मत, अभी सिर्फ एक बार क्वेश्चन ज़रूर देख लेना उसके स्कैनर्स में से। ठीक है, तो चैप्टर लर्न करो, रिवाइज करो एंड देन उसका स्कैनर में से देख लो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना एक एक चैप्टर को पता चले जिस हिसाब से मैंने डिवाइड किया आप एक ही चैप्टर कर पाए हो। सो स्पीड को बकल अप करो, फटाफट से करने की कोशिश करो। बस अभी पढ़ने की कोशिश करो कि एक बार पढ़ लो एंड लर्निंग का जो क्राइटेरिया है उसके लिए हम पे इनफ डेज होंगे। मैं अभी बताऊंगी इन 50 डेज़ को कैसे डिवाइड करना है आप लोगों ने, जिन्होंने 50-60% पढ़ा है अभी। ठीक है, फिर उसके बाद मैं भी ऐसे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एवरीडे बेसिस पे ना एक एक क्वेश्चन शेयर करूँगी, अब करना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो आप लोग अपना आंसर लिख के भेज सकते हो, उसके बाद मैं अपना हैंड रिटन आंसर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्लस मैं रैंक होल्डर्स वगैरह के भी आंसर शीट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कोई बहुत अच्छा आंसर है जिसमें 5 on 5 मार्क्स मिले, 8 on 8 मार्क्स मिले, वो भी मैं शेयर कर रही हूँ कि कैसे बच्चे ने लिखा है एक आंसर को। ठीक है, वो सब चीज़ों पे मैं वर्क कर रही हूँ। बस अभी आप ऐसे स्मार्ट स्टडी करते हुए चलो। भी इस टाइम हार्ड वर्क तो है बट स्मार्टली काम करना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अभी हमने क्या सीखा कि भाई जो भी सब्जेक्ट्स हमारे, लाइक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पे हमें उनको पिक करना है एंड फटाफट से उनको लर्न करना स्टार्ट करना है और उनके एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में देखते हुए चलने हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं कि इन्हें, अब जैसे देखो JIGL वगैरह जैसे सब्जेक्ट्स में ना मैं कोई एनालिसिस नहीं दे सकती हूँ, मैंने जो डाला है वो भी पुराना एनालिसिस है, क्योंकि ना अब कोई एनालिसिस जैसी चीज़ है ही नहीं। एक लड़की मुझे कह रही थी कि मैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लर्न कर रही हूँ। मैंने कहा लर्न मतलब, शी सेड के गाइडलाइन आंसर्स ना लर्न कर रही हूँ। मैंने कहा अरे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लर्न गाइडलाइन आंसर्स, आप सिर्फ रेफरेंस के लिए लिखना अपने आप ही है, वो लिखना आपको राइटिंग प्रैक्टिस से आएगा। सो डू राइटिंग प्रैक्टिस, ओके। अब आता है 50 डेज़ को कैसे डिवाइड करें। ये PPT मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, क्योंकि ऐसे मैं शो नहीं कर सकती आपको स्क्रीन पे, आई डोंट नो हाउ टू शेयर, ओके। तो सबसे पहले टिल दिवाली जो आपके हिसाब से आपकी कैटेगरी A एंड कैटेगरी B में चैप्टर, ऐसा नहीं है कि आपका पूरा सब्जेक्ट पेंडिंग हो, थोड़े बहुत ही होंगे, 5-7 चैप्टर, 4-5 चैप्टर्स ऐसे होंगे। तो जो आपकी कैटेगरी A एंड कैटेगरी B के चैप्टर्स है ना, उसको डिवाइड कर लो एंड मतलब उसको टिल दिवाली आप लोग इन सबके लेक्चर्स या इन सबके रीडिंग अच्छे से कर लो। मतलब आपको ऐसा होना चाहिए कि आपने हर चीज़ पढ़ी होनी चाहिए, नहीं पे ऊपर ऊपर से पढ़ा है, प्रॉपरली डिटेल्ड पढ़ लो टिल दिवाली। आफ्टर दिवाली नो न्यू लेक्चर, नो न्यू चैप्टर, नथिंग, ओके। तो दिवाली तक अपनी कैटेगरी A कैटेगरी B को, कैटेगरीज होता कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपने माइंड को क्लियर करने के लिए कि पहले ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर पढ़ना है, जो एक इम्पॉर्टेंट हमें लगते हैं उस हिसाब से, ठीक है। थ्रू डिटेल्ड रिविजन्स आप लोग इन्हें कवर कर सकते हैं। देन 12th to 20th नवंबर आप लोग अपनी कैटेगरी C को रिवाइज किया, और उसके साथ में जो आपने कैटेगरी A भी डिवाइड की थी, जो पढ़ लिया आपने, उसको आप लोग उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते चलिए या राइटिंग प्रैक्टिस करते चलिए, साथ में अपनी कैटेगरी C को कंप्लीट कीजिए ऑल सब्जेक्ट्स में, ठीक है। After 20th November, only you have to do is test series and writing practice. Test and writing practice both are the important aspect to ace your December attempt. ये दोनों आपको करने ही करने हैं at any cost, ठीक है। टेस्ट ऐसे ही देना है जैसे आपने पहली बार पेपर देना है, ठीक है। अब अगर आप मॉर्निंग पर्सन है तो आप कैसे डिवाइड करो अपने दिन को। सुबह 6 बजे उठ गए, 6 से 9 बजे तक एक सब्जेक्ट, फिर 10 से 1 बजे तक एक सब्जेक्ट, फिर 3 से 6 बजे तक एक सब्जेक्ट, देन 7 से 10 बजे तक एक सब्जेक्ट। ऐसे मतलब 3-4 घंटे एक सब्जेक्ट्स को प्रॉपर्ली दो, तो मेरे हिसाब से आप लोग 2-3 दिन में अपने अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे और आगे के फर्दर कंटिन्यू कर लोगे। उसके बाद आफ्टर 10 PM आप लोग क्या करो ना, स्मार्ट चीज़ें करो, सेक्शन नंबर्स को लर्न करो, रूल नंबर को लर्न करो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, जिससे आप और ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। ओके, दैट्स इट फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनका 50-60% का मार्जिन चल रहा है या 70-80 का चल रहा है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा एंड यू विल सी कि आपका बाय 21-22 नवंबर ना सब खत्म हो गया। इट्स ऑल अबाउट मल्टीपल रिविजन्स नाउ एंड टेस्ट सीरीज नाउ। अब वो लोग जिनका 100% सिलेबस कंप्लीटेड है वो लोग जिन्हें एक ही मॉड्यूल देना है, 50 डेज़ कैसे डिवाइड करें। आप लोग जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है ये गलती नहीं करेंगे कि एक दिन में 4 सब्जेक्ट्स पढ़े, नेवर। 1 डे में सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी रखनी है आप लोगों को। लाइक एक दिन में आपने आज का पढ़ना है, ओल्ड सिलेबस की ले लें तो आप आज कंपनी लॉ पढ़ लो और साथ में JIGL पढ़ लो, बहुत दोनों टफ मत लो, एक कंपनी लॉ एंड JIGL। सुबह 6 बजे आप उठे, फ्रेशन अप हुए, 7 बजे से लेके आप 3 बजे तक कंपनी लॉ लो एंड 4 बजे से 10 बजे तक JIGL को पढ़ो। 2 डेज 2 सब्जेक्ट्स 1 डे, बट ऑलवेज रिमेंबर जो आपके साथ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चिपका होगा लाइक टैक्स लॉ या CMFM जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको तो डेली बेसिस पे करना है, प्रैक्टिकल्स नहीं छोड़ने हैं। बट जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उनको 2 सब्जेक्ट्स पर डे की स्ट्रैटेजी से हम लोग डिवाइड करेंगे। सपोज करो आज आप कंपनी लॉ लेकर बैठे हो तो क्या एक ही चैप्टर रिवाइज करोगे 3 बजे तक? नहीं, आप लोग कम से कम पार्ट B तो रिवाइज कर ही लो। जितना ज़्यादा रिविजन शॉर्ट टाइम में आप करना सीखोगे एग्जाम के पहले दिन उतना ही फ़ायदा होगा। तो सपोज आप पार्ट B आज लेकर बैठे हो तो सुबह 6 बजे से लेकर 3 बजे तक पार्ट B निपटा डालो अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अलॉन्ग विद इट्स स्कैनर्स, ठीक है, एंड अलॉन्ग विद 1 to राइटिंग क्वेश्चन को राइट करके देख के। ये स्ट्रैटेजी बेस्ट है, ठीक है। मेरे 4 सब्जेक्ट्स को मत करना। एंड जो लोग बोथ मॉड्यूल्स दे रहे हैं वो लोग एक दिन में 4 सब्जेक्ट्स लेके चलेंगे, वो 3 या 4 सब्जेक्ट्स, वो 2 स्ट्रैटेजी नहीं करेंगे, वो उनके लिए लेट हो जाएगा फिर रिविजन करना, ठीक है। इस तरीके से आप लोग करेंगे, पर उस लॉन्ग टाइम के अंदर आपने हर चीज़ कवर करके चलनी है। जितने सारे सेक्शन नंबर लर्न करो सको उतना करो, रूल अगर हो सकता है तो उसको करो। उसके अलावा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को रिटेन करना है, रीड आउट नहीं करना। ऐसे करना कि कल पेपर देने जाना है उस हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं।
उसके अब आपको कैसे अपने 50 डेज़ को डिवाइड करना है। टिल दिवाली आप लोग अपना फर्स्ट रिविजन डन कर लो 2 डेज़ की स्ट्रैटेजी से, काफ़ी इनफ है, क्योंकि आप कम से कम दिन के 6 से आप 3 बजे तक, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 लाइक 9 to 10 आवर्स आप लोग एक सब्जेक्ट को ऑलरेडी एक दिन में दे रहे हो, तो उस हिसाब से दिवाली तक आपकी फर्स्ट रिविजन आराम से हो जाएंगी, अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ अभी नहीं देंगे, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आपने परचेज किए तो आप वो दे सकते हो साथ साथ। देन टिल 24 नवंबर आप लोग अपनी सेकेंड रिविजन डन कर लो, मतलब सेम इसी 2 दिन वाली स्ट्रैटेजी से 24 नवंबर तक सेकेंड रिविजन को डन कर लो। आप लोग एक काम और कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि हम भूल जाते हैं बार बार किसी चैप्टर को, तो जब आप वो चैप्टर आज पढ़ने बैठ रहे हो तो साथ साथ उसके शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलो। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं उसका भी एग्जाम्पल टेली पे दिया हुआ है, ठीक है। एक लास्ट में बहुत अच्छी अनाउंसमेंट करूँगी मैं। तो इस तरीके से आप लोगों को अपना प्रॉपर मैनेजमेंट करके चलना है। एंड आफ्टर 20 नवंबर या आफ्टर दिवाली आप लोग अपनी जिनका 100% हो गया राइटिंग प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज़ पे शिफ्ट हो जाओ। भर भर के टेस्ट दो, भर भर के राइटिंग प्रैक्टिस करो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। स्कैनर्स रिवाइज करने का टाइम है तो स्कैनर्स कर लो, अदरवाइज आई डोंट बिलीव इन स्कैनर्स, मुझे स्कैनर से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बिलीव है। तो आप दोनों में से कुछ भी ऑप्ट कर, प्रीवियस ईयर तो करने ही करने, मैंडेट टेस्ट मैंडेट, लेकिन स्कैनर्स ऑप्शनल, इफ़ यू वांट टू डू यू कैन डू। ऑल राइट। और जिन लोगों ने 50-50 सिलेबस किया वो लोग तो स्कैनर ज़रूर पढ़ते हुए चलना है या प्रीवियस ईयर उस सब्जेक्ट के पढ़ते हुए चलना, वरना दिक्कत हो सकती है। सो आफ्टर दिवाली नो न्यू चैप्टर, हर एक बंदे के लिए नहीं लेना कोई नया चैप्टर, नहीं देखना कोई नया लेक्चर। मैराथॉन्स अपनी साथ साथ में देखते हुए चलो। आफ्टर 20 नवंबर भी आप लोग एक एक दिन मैराथन लगा के बैठोगे ना हर सब्जेक्ट की, तो आपको रिवाइज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अरे यार कैसे फॉलो करें, बीच में मैराथन आ गई है किसी टीचर की, मत देखो। वो 10-12 घंटे की मैराथन 20 नवंबर के बाद एक एक दिन लगा के 5 दिन या 7 दिन सारे सब्जेक्ट्स की देख लो, हो जाएगा आराम से कंप्लीट, है ना। इस तरीके से आप लोग डिवाइड कीजिए, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। जो एक अनाउंसमेंट मैं करने वाली थी, दैट इज़ आई एम प्लानिंग टू अरेंज अ जूम सेशन फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। इसमें आप लोग मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, मुझसे सीख सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं या एनीथिंग, यू नो आई कैन हेल्प यू। तो मैं एवरी संडे सोच रही हूँ, प्लस हम लोग टेलीग्राम पे राइटिंग प्रैक्टिस तो शुरू करने वाले हैं, जिसमें मैं अपना हैंड रिटन आंसर दूंगी या बेस्ट आंसर जो किसी ने लिखा होगा वो आपको प्रोवाइड करूँगी। सो आप लोग ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, PDF भी वाली शेयर कर दूँगी, सारा शेड्यूल बता दिया। आई होप आपका माइंड क्लियर होगा अब हमें कैसे अप्रोच से आगे बढ़ना है। मैंने यही अप्रोच फॉलो की थी। मॉड्यूल 1 के टाइम में मैं 50-60% के सिलेबस में आती थी, मॉड्यूल 2 के टाइम पे मैं 100% सिलेबस में आती थी। तो आई फॉलोड बोथ द स्ट्रैटेजीज विच आई एम शेयरिंग इट विद यू। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जो इम्पोर्टेंट हो आप लोगों के लिए। कोई आप चाहते हैं तो बताइए, कोई एनालिसिस वगैरह वो टेलीग्राम पे हम बात करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय योर स्टडीज़ एंड फेस्टिव सीजन्स टू। थैंक यू।